अपना प्लैनेट अर्थ मुसीबत में है। हर जगह प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, बारिश, आंधार सब गड़बड़ है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समुंदर का पानी बढ़ रहा है। पोल्यूशन से हमारी हवा और पानी खराब हो रहा है। हम एक बड़े एनवायरमेंटल क्राइसिस से गुजार रहे हैं। यहीं से ग्रीन मूवमेंट शुरू होता है। ये एक ग्लोबल मूवमेंट है जो 1970s में स्टार्ट हुआ था। इसका एम है एनवायरनमेंट को बचाना और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना। ग्रीन मूवमेंट ने एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने और लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। हम सब इस प्लैनेट का हिस्सा हैं। हम जो करते हैं वो सबको अफेक्ट करता है, सिर्फ हमको नहीं। अब टाइम आ गया है कि हम अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और एक ग्रीनर, हेल्थियर प्लैनेट के लिए काम करें। अपने प्लैनेट का फ्यूचर ह्यूमर हाथों में है, हमें अभी एक्ट करना होगा। अर्थ सिर्फ एक जगह नहीं है जहां हम रहते हैं, ये एक जीवित प्राणी है। गाया थ्योरी जेम्स लवलॉक ने बताई थी, बोलती है कि अर्थ एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। अर्थ पे सारे जीवित प्राणी, ह्यूमंस भी ISS इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा हैं। जैसे एक ह्यूमन बॉडी को फंक्शन करने के लिए सारे ऑर्गन्स चाहिए, अर्थ को भी अपने इकोसिस्टम्स चाहिए हेल्थी रहने के लिए। जंगल्स, समुंदर, नदियाँ और पहाड़ सब प्लैनेट का बैलेंस मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ये इकोसिस्टम्स ह्यूमन जरूरी चीजें देते हैं, जैसे साफ हवा, पानी और फर्टिले जमीन। जब हम नदियों को गंदा करते हैं या जंगल्स काटते हैं तो हम अर्थ के इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को डैमेज पहुंचाते हैं। ये नेचर के डेलिकेट बैलेंस को बिगाड़ देता है और सब जीवित प्राणियों के लिए बुरा होता है। अब टाइम आ गया है कि हम खुद को नेचर का हिस्सा समझें, अलग नहीं। ह्यूमन अर्थ के इकोसिस्टम्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए अपने और फ्यूचर जनरेशंस के लिए। बहुत ज्यादा टाइम तक हमने अर्थ की रिसोर्सेज को बिना कॉन्सिक्वेंसेस सोचे यूज किया है। हमारे एक्शन से एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज हुआ है। डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन और ओवरफिशिंग कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम कैसे अपने प्लैनेट को डैमेज पहुंचा रहे हैं। टिम्बर, फार्मिंग और शहर बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन से एनिमल्स के घर छिन जाते हैं, जमीन खराब होती है और क्लाइमेट चेंज होता है। फैक्ट्रीज, व्हीकल्स और प्लास्टिक वेस्ट से पोल्यूशन हमारी हवा, पानी और जमीन को गंदा करता है, जो ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए डेंजरस है। ओवरफिशिंग से मछलियां खत्म हो रही हैं, समुंदर के इकोसिस्टम्स खराब हो रहे हैं और जो लोग फिशिंग पे डिपेंड करते हैं उनकी लिवलीहुड को खतरा है। फॉसिल फ्यूल्स जलाने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मौसम खराब हो रहा है और समुंदर का पानी बढ़ रहा है। ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपने डैमेज को समझें और जल्दी से स्टेप्स लें इन ट्रेंड्स को रिवर्स करने के लिए। ह्यूमन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने होंगे जो हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी की जरूरत है। इसका मतलब है अपनी प्रेजेंट नीड्स को पूरा करना बिना फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज किए। ये इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाने के बारे में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स हैं: इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये पिलर्स इंटरकनेक्टेड हैं और इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। हम एक डिग्रेडेड प्लैनेट भी हेल्थी इकोनॉमी या जस्ट सोसाइटी नहीं बना सकते। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए ह्यूमन अपने जीन, प्रोड्यूस करने और कंज्यूम करने के तरीके में बेसिक चेंजेस करने होंगे। ह्यूमन फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस कम करनी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना होगा, पानी बचाना होगा, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करनी होगी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, यह एक सिक्योर और प्रॉस्परस फ्यूचर के लिए एकलौता रास्ता है। अब टाइम आ गया है कि हम सस्टेनेबिलिटी को अपने हर एक्शन के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल बनाएं। सेक्शन 5, ग्रीन प्रैक्टिसेस, छोट कदम बड़ा असर। हम सब अपनी डेली लाइफ में ग्रीन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके एक हेल्थी प्लैनेट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंडिविजुअल एक्शंस छोट लग सकते हैं, लेकिन कलेक्टिवली वो बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। कॉन्शियस चॉइसेस करके हम अपना एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कम कर सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। गो ग्रीन करने का एक आसान तरीका है अपना कंजम्पशन कम करना। इसका मतलब है कम चीजें खरीदना, ज्यादा यूज करना और जब भी पॉसिबल हो रिसाइकिल करना। हम एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस चूज कर सकते हैं, पानी कम यूज कर सकते हैं और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस जैसे पैदल चलना, साइकिल चलाना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। लोकल फार्मर्स और बिजनेसेस
जो सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं उनको सपोर्ट करना भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। लोकली सोर्स्ड प्रोडक्ट्स चूज करके हम ट्रांसपोर्टेशन इमिशंस कम कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटीज में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। खुद को और दूसरों को एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में एजुकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्यादा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके हम न सिर्फ प्लेनेट पे अपना इम्पैक्ट कम कर सकते हैं बल्कि अपनी हेल्थ और वेल बीइंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सेक्शन 6 ग्रीन माइलस्टोन्स, प्रोग्रेस की यात्रा। ग्रीन मूवमेंट अपने इंसेप्शन से बहुत आगे आ गया है। डिकेड्स में इसने सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई है, पॉलिसी चेंजेस को इन्फ्लुएंस किया है और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया है। ये माइलस्टोन्स हमारी प्रोग्रेस को दिखाते हैं और हमें अपने एफर्ट्स जारी रखने के लिए इंस्पायर करते हैं। एक अर्लीस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था 1970 में अर्थ डे का शुरू होना। हर साल अप्रैल 22 को मनाया जेन वाला अर्थ डे एक ग्लोबल इवेंट बन गया है जो लक्ष्य ऑफ लोगों को एनवायरनमेंट के लिए एक्शन लेने के लिए मोबिलाइज करता है। इसने अवेयरनेस बढ़ाने, एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करने और पॉलिसी चेंजेस को इंस्पायर करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। एक और सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था 1971 में ग्रीन पीस का बना। ग्रीन पीस एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन यूज करती है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करने और सॉल्यूशंस को प्रमोट करने के लिए। न्यूक्लियर टेस्टिंग के खिलाफ कैंपेन करने से लेकर एंशिएंट फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने तक ग्रीन पीस एनवायरनमेंट की कई विक्ट्रीज में सबसे आगे रही है। यह माइलस्टोन्स और कई और भी कलेक्टिव एक्शन की पावर और उस प्रोग्रेस को दिखाते हैं जो तब हो सकती है जब लोग एक कॉमन कॉज के लिए एकजुट होते हैं। सेक्शन 7 टेक्नोलॉजी ग्रीन फाइट में एक पावरफुल एलाई। टेक्नोलॉजी एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करने में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस और इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स से सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस मिलते हैं। सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स नेचर की पावर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जीरो टेल पाइप इमिशंस प्रोड्यूस करते हैं और एयर पोल्यूशन कम करते हैं। रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज वेस्ट से वैल्यूएबल मटेरियल्स रिकवर करने में मदद करती हैं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स वेस्ट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजीज को एम्ब्रेस करके हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ट्रांजिशन को स्पीड अप कर सकते हैं। सेक्शन 8 अपने लॉज को ग्रीन बनाना, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए पॉलिसीज। ग्रीन मूवमेंट पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले लॉज के लिए एडवोकेट करने में इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स से लेकर लोकल ऑर्डिनेंसेस तक पॉलिसीज सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने में इम्पोर्टेंट है। पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक लैंडमार्क इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। यह करीब 200 कंट्रीज को एक साथ लाता है जो सब अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करने के लिए कमिटेड हैं। कई कंट्रीज ने रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं। ये पॉलिसीज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रही हैं। गवर्नमेंट्स प्लास्टिक पोल्यूशन कम करने के लिए भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये पॉलिसीज का एम प्लास्टिक वेस्ट को कम करना और रियूजेबल अल्टरनेटिव्स का यूज बढ़ाना है। स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल पॉलिसीज इनैक्ट करके गवर्नमेंट सस्टेनेबल बिजनेसेस के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 9 बिजनेस गोइंग ग्रीन, प्रॉफिट विद अ पर्पस। बिजनेसेस का सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने में इम्पोर्टेंट रोल है। ग्रीन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके बिजनेसेस न सिर्फ अपना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम कर सकते हैं बल्कि अपनी ब्रांड रेपुटेशन भी बढ़ा सकते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपना बॉटम लाइन इंप्रूव कर सकते हैं। बिजनेसेस के गो ग्रीन करने का एक इम्पोर्टेंट तरीका है अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना। ये एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स में इन्वेस्ट करके, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे स्विच करके और अपनी ऑपरेशंस में वेस्ट कम करके अचीव किया जा सकता है। बिजनेसेस सस्टेनेबिलिटी को अपनी सप्लाई चेन्स में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स को सस्टेनेबल सोर्सेज से सोर्स करके और ऐसे सप्लायर्स के साथ काम करके जो उनकी एनवायरमेंटल वैल्यूज शेयर करते हैं। बिजनेसेस इंश्योर कर सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स एथिकली और रिस्पॉन्सिबली प्रोड्यूस किए जाते हैं। कंज्यूमर्स इंक्रीजिंगली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिमांड कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी को एम्ब्रेस करके बिजनेसेस आईएसएस ग्रोइंग मार्केट में टैप कर सकते हैं और कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। मोरोवर, ग्रीन बिजनेसेस अक्सर ऐसे एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट और रिटेन करते हैं जो सस्टेनेबिलिटी के लिए पैशनेट हैं।
इससे एक ज्यादा एंगेज्ड और मोटिवेटेड वर्कफोर्स हो सकती है। सस्टेनेबिलिटी को एम्ब्रेस करके बिजनेसेस अपने लिए, अपने कस्टमर्स के लिए और प्लैनेट के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं।